हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नया ब्लॉग में। और आज जो है कुछ आज जो है इसके एंगेजमेंट का 1 साल हो गया है। मेरे नहीं हो गया? आपके नहीं बोल रही। तो इसके एंगेजमेंट का आज 1 साल हो गया है ना। तो इसी बात पे कुछ आज विशेष करना चाहिए तुमको ना माँ। कौशल्या वाला पाए उखाड़ का। हाँ, पैसा वैसा रखी हो? हैं? नहीं है पैसा? जब स्थिति तो पापा को फोन करो आज। बाप रे बाप। कि आज मेरा एंगेजमेंट का 1 साल हो गया, हम पार्टी देना चाहते हैं अपने पति और अपनी सास को। है माँ? हाँ दे के चाहेगा हैं? तो फिर वो जो पैसा बेचेंगे उस पैसा से पार्टी होगा। क्या साल में 1-2 बार तो ससुर से के पैसा से पार्टी करा जाएगा लोगों का, है भाई? क्या बोलती हो? लगाओ फोन, लगाओ। फोन खराब हो गया पापा का। है? फोन खराब हो नहीं, सही में 3 दिन से बात नहीं की है। मेरे ससुराल में एक ही वो फोन है ससुर जी के पास, वो भी खराब हो गया। मेरी सच में मांग ली थी बट क्या करूं, फोन खराब हो गया। नहीं तो मांग लेते तो हम उपाय बताते हैं दूसरा। हाँ हाँ, लगाओ आज फोन, लगाओ किसी को लगाओ। हम नहीं लगाएंगे किसी को। फोन पे नहीं लगा। दूसरे के फोन पे कैसे लगा? हम ही लगा। सोच के भाई पीपर छे, बाप सोच है बेटी पीपर है। हाँ, मतलब क्या होता है? अब मतलब मत समझा करो, जो बोल दिया सुन लो। स्वेट के भाई पीपर बने, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वही ना, समझ नहीं आया। सोच के भाई पीपर मने बाप तक कंजूस है के है। अब बेटी होकर बचाव में लागल। ओ, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो बात सही। ठीक है, इस बात पे हम भी अपना समर्थन देते हैं। सब मेरे लिए लाए हैं। 100 रुपया के सामान में खुश हो रही है। 100 रुपए के सामान नहीं खुश हो रहा। हैं? 100 रुपए के सामान नहीं खुश। एगो बात गलत हो गया इसमें। क्या? अपने जैसे टेढ़े चॉकलेट ला दिए। अरे वो हम इसलिए नहीं उसको कुछ बोले क्योंकि हमको इसको घमाना ही था। अच्छा, ज़्यादा हो गया? नहीं हुआ ज़्यादा नहीं हुआ। नहीं, मैं धीरे धीरे खत्म करूँगी फिर। तुम उस दिन बोली थी ना मेरा फेवरेट है, हमको पता नहीं था लाए तब तुम बोल रही थी। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो हम सोचे ले ही लेते हैं। गरीब आदमी गरीब पत्नी को और क्या दे सकता है? 10-20 रुपए का चॉकलेट, 50 रुपये, 100 रुपये में 100-120 रुपये में सब आ गया। ठीक है, तो ऐसा है कि हमें लग गई है नज़र भैया किसी की। ठीक है, हमको एगो चीज़ सही होता है, दूसरा गड़बड़ आ जाता है। शरीर साथ ही नहीं दे रहा, सेहत साथ नहीं दे रहा। हाँ, इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। कल रात से गले में दर्द था, धीरे धीरे बढ़ता गया और सुबह फीवर जैसा हो रहा है और दिन भर ख़राब गया मेरा और टाइम भी नहीं मिला है तो ब्लॉग बना नहीं है। ठीक है, और रात ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे एंगेजमेंट को आज 1 साल हो गया और शादी को 8 महीना, क्योंकि हमारा सेम डेट है 27 तारीख। 27 को ही 27 नवंबर को 1 साल शादी का हो जाएगा और 27 जुलाई को 1 साल हो गया। क्या हो गया? एंगेजमेंट का 1 साल हो गया आज। तो ये है जी कहानी हमारी। ठीक है, आज के दिन रात में कितना टाइम हो रहा है? संयोग से ऐसा है कि टाइम भी हो रहा है लगभग 8। माँ, हमारे सबके एंगेजमेंट क्या बजे भेल रहा है? वह शाम में 6-7 बजे ना? हैं? 8 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास, 8 बजने वाला है। 1 साल हुआ है तो। अरे संजोग से इसी टाइम पर कैमरा खुला है तो इस वक्त हम एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, एक दूसरे से अनजान। बाय गॉड बता रहे हैं 2026 जैसे समय में, नहीं 25 में हुआ ना, अभी 26 चल रहा है, वही 25-26 जैसे समय में एक लड़की से इंगेजमेंट जिसको आप 7 मिनट के लिए एक बार मिले हो, दैट्स इट।
मतलब लोग कितना कुछ करता है एंगेजमेंट से पहले, कितनी सारी बातें और क्या नहीं, मिलना जुलना ये वो 10 तरह की चीज़। मैंने इसकी आवाज़ तक ढंग से नहीं सुनी थी, क्योंकि उसमें मतलब बात हुआ था हाँ नहीं, इससे ज़्यादा हुआ नहीं था ना। जब तक आप पूरा बढ़िया कन्वर्सेशन नहीं करते, सेंटेंसेज नहीं बोलते एक दूसरे को, तब तक आवाज़ कहाँ समझ में आता है। मुझे इसकी आवाज़ नहीं पता थी कि कैसी इसकी आवाज़ है। हम मन ही मन सोच रहे मर्दाना टाइप का आवाज़ है कि लड़की, अब पता नहीं ना कैसी स्वभाव की है ही करते जैसे, मतलब कुछ नहीं पता था उस समय। तो डरी हुई थी जिस दिन मिली थी 10 जुलाई को, और ठीक 17 दिन बाद ये फैसला हुआ कि एंगेजमेंट होगा, और 27 जुलाई को एंगेजमेंट हो गया। सीधा डायरेक्ट करेक्ट। सीधे एंगेजमेंट हुआ बिना कोई बातचीत के भाई। और एंगेजमेंट के 1-1.5 महीना तक भी बातचीत नहीं हुआ। सोचो, और हमको सब बोल रहा है भाई क्या, जैसे फ़ोन भी आता है मेरा दोस्त लोग तना मरते हैं, कोई अरे कहाँ बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे क्या। और हम लोगों को क्या समझा है, हम मेरा पर्सनालिटी भी ऐसा नहीं है, सबका तो है झूठ बोल रहा है ये वो सब आपको बोलते हाँ, हमको सब बोलता था कि ऐसे। एक तो सबको भरोसा नहीं कि हम ऐसा एंगेजमेंट कर लिए जिसमें लड़की से बातों नहीं की है अभी तक, और एंगेजमेंट के बाद भी 1-1.5 महीना तक बात नहीं की है। ठीक है, फिर हमको प्रेशर आने लग गया न जी। इसका भी मन था लेकिन बोल नहीं पाते थे मोबाइल का। एक और सीक्रेट, कल आपको एक सीक्रेट बता दी है हमने इसके बारे में, शादी से आपने देखा होगा कल वाला वीडियो। आज भी एक और चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को शायद नहीं पता है। क्या? कि शादी एंगेजमेंट के 1 महीने बाद, ठीक है, रक्षाबंधन का टाइम आया, तो इंगेजमेंट के बाद सब पूछने लगे, बात करते हैं एक दूसरे से, बात करते हैं। अब नहीं बोले ना तो वो भरोसा करे नहीं, चाहे रिलेटिव हो कोई या फिर दोस्त यार हो या कोई भी हो, सबको लगे अरे झूठ बोल रहा है, तेज लड़का है ये वो, मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी फैलाए कि बात करता होगा, सब कुछ करता होगा, बताता नहीं है। बट बाय गॉड हमने बात नहीं करी थी ना, एंगेजमेंट तक करी थी, और एंगेजमेंट के बाद भी 1-2 महीने तक नहीं करी थी। फिर हमें बहुत सजेशन मिला बड़े बुजुर्गों के साथ साथ, अब जो सेम एज के भाई बहन ये वो जो भी हैं, सब ने सजेस्ट किया कि नहीं भैया ऐसा है कि उसके घर में फ़ोन है नहीं, एक फ़ोन है उसके पिताजी का, और उससे वो लड़की कभी बात करेगी नहीं, इतनी शर्मीली टाइप की है, तो फ़ोन देना ही पड़ेगा आप ही को। ठीक है, तब इसके लाइफ का पहला फ़ोन हम इसको दिलाए, बिना कोई, उसमें भी कोई बातचीत नहीं, सीधा फ़ोन गया है इसके घर पे, ऑनलाइन से भिजवा दिए। हाँ, ऑनलाइन हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मार दिए, और ठीक रक्षाबंधन के दिन इसके पास गया है। और रक्षाबंधन में राखी बनाते हुए नीरज, इसका भाई नीरज भैया इसको फ़ोन दे दिया, ये बोल गए कि मेरा क्या जी, हाँ मैं दी, मतलब अगर मेरा रक्षाबंधन हाँ, इसका भाई वाला कि ये लो रक्षाबंधन का गिफ्ट, मोबाइल दे रहा है। शॉक्ड हो गई क्या रे, इसको भी लगा भाई दे रहा है फोन अपना, उसके पास भी फोन देना, तो मुझे एक दिन के लिए देखने भी नहीं देते थे, छूने भी नहीं देते, आज मुझे फोन दे रहे हैं, नया फोन। हाँ, तो वो हो गया। अब साला फ़ोन, आपको यकीन नहीं होगा ये बात, मेरी बातें आपको लगेगी ये तो कहानी बना रहा है, स्क्रिप्टेड है या जो भी है, कसम से बता रहे हैं, फ़ोन देने के बाद भी 10 दिन तक हमारी बात नहीं हुई। कौन पहले फ़ोन करेगा, ठीक है, ये सब चला है भाई। हम उतने साई नहीं हैं कि हम इतना शर्म नहीं है मेरे, लेकिन इसके साथ ऐसा हो गया, माहौल ही ऐसा था ना कि हो जाता था ना जी। फिर लास्ट तक की नहीं की, पहले तभी किए, एक बार तुम की, सबसे पहले तुम ही की शायद। नहीं, हाय मैसेज किए थे पहले। हाँ, हाँ, आप मैसेज किए थे, झूठ नहीं बोलिए। हम मैसेज किए थे, हाँ पहले टाइम में। फिर कॉल कौन पहले किया था? कॉल भी आप ही किए थे। करना पड़ता है दोस्त, मोबाइल हो तो सब कुछ करो। तो इसका पहला फ़ोन जो इसके पास अभी है, वो इसके जीवन का पहला फ़ोन है, इसीलिए डीपी नहीं लगाना आता है। ये वीडियो सबसे पहला वायरल हुआ था क्योंकि सच में नहीं आता है। बहुत लोगों ने बहुत ताना मारा, अभी भी बहुत लोग बोल देते हैं गवारे ये वो। भाई जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होती है वो यूज नहीं करना चाहते हैं। अभी सीख लो, अभी देख लो, सब कुछ आता है। पहले कैमरे पे नहीं आती थी, अब देखो धक बोल रही है हिंदी में। तो ये बस ये है कि जिसके पास जो होता है वो यूज कर लेता है। आज के डेट में ये स्कूटी चलाई थी वापी जाके, और बताओ जीवन में कभी छुई भी नहीं थी स्कूटी। ये सब चीज़ है। क्या बोल रही तुम? यही कि मेरा फ़ोन का 1 साल हो जाएगा रक्षाबंधन। क्या तारीख था? फोन का बर्थडे हाँ, तो फ़ोन का मैं बर्थडे मनाऊंगी। फोन का बर्थडे मनाएगी।
तो ये है चीज़ें दोस्तों, ठीक है। वाह, गर्मी हो जाती है, आप लोग के लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि फैन वैन बंद करके फिर इस तरीके से बात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है एंगेजमेंट की कहानी। कहानी का मतलब जो एक्चुअल बात है कि बिना बात किए हुए आज के ज़माने में ये बंधु मिली है हमको, ठीक है। 1 साल हो गया इसको। हाथ काँप रहा था, क्या पता था? जब इंगेजमेंट के लिए होता है ना कि हाथ आगे बढ़ाते हैं रिंग पहनाने के लिए तो सब ना डिसाइड किए ना कि हाथ पकड़ के स्टेज तक ले जाना है। वहाँ पर पहली बार हाथ पकड़े हम दोनों एंगेजमेंट के दिन, ऐसे कर रही थी। हमको भी थोड़ा सा आपको भी हो रहे थे, जितने बोलिए। हाँ भाई, अजीब थोड़ा हो जाता है, ये माहौल ही ऐसा होता है कि हो जाता है। फिर ऐसे करके गए दोनों लटका के। उस दिन ही सबसे बेकार लग रही थी लिटरली। ऐसा मुंह बनाई हुई थी, ऐसा मुंह बना दी कि हम रील डाले थे तो पता है पहला रील हम डाले थे एंगेजमेंट वाला, शादी से पहले ही वो 5 मिलियन चला गया था बिना कोई बातचीत के, ठीक है। तो उसमें ना बहुत क्रिटिसाइज किया गया मुझे कि अरे लड़की थोड़ी सी अच्छी नहीं है ये वो। अब देखिए मैं अच्छी लग रही हूँ ना। और क्योंकि ये ना मुंह लटका ली थी और लोगों का आदत है बिना कुछ जाने कहा नहीं जाने नहीं जज करने का। सब कहती है लड़की खुश नहीं है क्या, ये वो ये सब बोलने लग गया था कमेंट में। एनीवे यही है जी, बताने के लिए तो इतना है ना मेरे पास, हम 1 घंटा का व्लॉग बना देंगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को एक बात बताऊंगा ना, यकीन नहीं होगा, है ना। ये पोस्ट है मैंने डाला है, अभी तुरंत ही डाला है। बाय द वे आईडी फॉलो कर लेना यार, अक्षय सलोनी व्लॉग्स का। तुमको पता है वैसे ही बात, अभी ये सरस्वती है। हाँ। और मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं बता। पहले आप बोलिए, मैं फिर बोलूँगी ये सच है कि नहीं। नहीं बोल, तुम्हें बोलो ना। नहीं हम नहीं। वो पहले आप बोलिए ना, हम बताएंगे ना। आप बोलिए ना। सरस्वती का फोटो आपको दिखा दिए। जब मेरी एंगेजमेंट हो गई, जब एंगेजमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद हमको पता चला कि सरस्वती भी मेरी साली है। हाँ वो बताएं, लेकिन हम कुछ और सोच रहे थे। हाँ बट पता है क्या, सरस्वती भी मेरी साली है। हमको लगा था कि एक नीरज है और एक नंदनी है, दैट्स इट। सरस्वती के बारे में नहीं पता था, है ना। तो सरस्वती के बारे में पता नहीं था कि वो भी मेरी साली है, ठीक है। बट ये देखो सरस्वती को, ये तो मैं ही हूँ, ये फिर सरस्वती है, ये नंदनी है, जो नीरज भी है। तो कुछ फ़ोटोज़ है मैंने डाला है एंगेजमेंट वाला, आप लोग जाइए वहाँ देखिए, है ना। अब सलोनी मेरी सीख गई है केक बनाना, घर पे ही केक बनाएगी क्या जी। सलोनी भी अब पाम ऑयल नहीं खाती है। हाँ मैं भी नहीं खाती हूँ आपके साथ साथ। कमेंट आ रहा था कि मटन खा के तुम खुश हो गई थी, ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया बना था इसीलिए बहुत लोग तो कौन नहीं खुश होंगे। हाँ मेरे को बना बना के खिलाए तो कौन नहीं खुश होंगे। सही बात है। बताइए इतनी गर्मी में सर्दी कैसे हो सकता है, कैसे मन ही ख़राब हो जाता है जब ये सब होता है। एनीवे थोड़ा बहुत केक वेक बना के खाएं हम लोग, है ना, घर पे ही। तो ये सब चल रहा है अभी जी, ठीक है। चलो जी, केक के लिए हमारा माल तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे बर्तन में। बर्तन से ज़्यादा हो गया क्या आज? ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले ही बोल दिए थे। हाँ ठीक है, कप और डाल देंगे, ठीक है। एक कप में भी डाल देंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा डाल देते हैं ऐसे तोड़ के, ऐसे मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा ना, ज़्यादा इस तरीके से पीस में, और मेल्ट करके लास्ट में भी थोड़ा डाल देंगे। हाँ पहले ऐसे डाल देते हैं, सही है। सही है, डाले, चलो। अरे जलेगा भी हाथ मेरा, ये लो डाल दिए। हाँ चलो ठीक बन गया। बन गया। एक एक्स्ट्रा डाल दिए थे हम लोग क्योंकि एक्स्ट्रा था उसका आइटम और रॉ मटेरियल। तो ना ये देखिए वाह फट गया है।
क्योंकि इतना गमक रहा है ना। और आज इनो डाले हैं, उस दिन तो बेकिंग पाउडर दे के काम कर चला लिए थे ना, आज इनो डाले हैं इसीलिए आज मज़ेदार है, कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। मतलब ये देखो तो कितना बढ़िया है, ऐसा देखो ये हट जा रहा है खुद से, है ना? हैं ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना टूट जाएगा। देखो कितना कितना सॉफ्ट है ना, स्मूथ, मज़ेदार। ठीक है, इसमें डाले हैं चॉकलेट, लेकिन थोड़ा और डालेंगे इसमें। सही है? पता पिघल गया चॉकलेट। हाँ मेल्ट हो गया ना। तो भैया देसी केक तैयार है, ठीक है, वो भी 2 मंजिल का। हाँ चलो जी, केक कटिंग सेरेमनी किया जाए। आइए मैया मोड़ी। अरे ठीक है काटो, इतना बड़ा तो केक है भी नहीं। केक कटिंग कर रहे हैं हम लोग, हैं? आइए बैठिए, काटो जी, तुम ही काटो आज। मैं काटू, दोनों आदमी काटी ना, हम दोनों का न है। चलो काटो। काटिए, चम्मच से काट रहे। हाँ आज कुछ ज़्यादा ही माँ वो हो गया, पता है क्या बोलते हैं उसको? फ्लफी। हाँ देखिए आयो, हम ही खा ले पहले। खा लीजिए। हैं? मज़ा आ गया, उस दिन से ज़्यादा बढ़िया बनाए केक। लो चलिए जी, ये तो मज़ा आ गर्मा गया, गर्म- लेकिन गर्मा साला गर्म इतना केक हो स्वाद, गया। कसम से इतना स्वाद ये पाम ऑयल वाला केक में नहीं रहता है जितना इसमें आ रहा है। हालांकि इसमें भी बिस्किट में बहुत तरह का चीज़ रहता है, लेकिन हाँ वैसे दूध में आप मुझे छाली सब दे दिए। दूध जैसा था ना छाली वाली सहित, हाँ, आज सब बना दिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए। इसीलिए स्वाद अच्छा है। इसमें कंडेंस मिल्क एक आता है बढ़िया वाला, क्रीम व्रीम सब डालने से और अच्छा बनता है। चलिए जी, फिर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, है ना? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।